नमस्कार, न्यूज़ एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून नगर विकास के लिए बनेंगे नए नियम। उत्तराखंड के नगर निकायों में अब जल, सीवर और अन्य योजनाएं जनता की जरूरत के हिसाब से बनेंगी। शासन ने निकायों में केंद्र और बाह्य सहायतित योजनाओं को लेकर सख्त नियम बना दिए हैं, जिसके अनुसार सरकार को अब किसी भी योजना का प्रस्ताव डीएम की अध्यक्षता में गठित होने वाले डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन कमेटी की संस्तुति के बाद भेजा जाएगा। DWSM संसदीय पूरी योजना को लेकर परीक्षण करेगी और तय मानक पूरे मिलने के बाद ही हरी झंडी दिखाएगी। इस संबंध में शहरी विकास विभाग के सचिव की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। नैनीताल में गुलदार घर के अंदर सोरी वृद्धा को खींच ले गया। हल्द्वानी के बलूटी ग्राम सभा के मोरा तोग निवासी वृद्ध महिला को शनिवार रात सोते समय गुलदार उनके घर से खींच ले गया। लोगों के शोर मचाने पर गुलदार वृद्धा को खेत में छोड़कर भाग गया। ग्रामीण गंभीर हालत में वृद्धा को डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हुई। नैनीताल वन प्रभाग की मनोरा रेंज के अंतर्गत मोरा तोग के निवासी 71 वर्षीय पुष्पा देवी पत्नी स्वर्गीय नरसिंह शनिवार रात अपने कमरे में सोई थी। गर्मी के चलते उन्होंने दरवाजा खोला था। रात करीब 10:30 बजे गुलदार कमरे में दाखिल हुआ और पुष्पा देवी को खींचकर ले गया। पुष्पा के चिल्लाने पर परिजनों ने भी शोर मचाई। इस पर गुलदार पुष्पा देवी को घर से 3-4 खेत दूर छोड़कर भाग गया। सूचना पर एकत्रित हुए ग्रामीणों ने पुष्पा देवी की तलाश की। करीब 1 घंटे बाद वो खेत में लहूलुहान हालत में मिलती। वृद्धा के गर्दन, पेट और पैर में गंभीर घाव थे। अल्मोड़ा के जेई प्रशासनिक अफसर समेत 3 की हुई मौत। 3 अलग अलग सड़क हादसों में लोक निर्माण विभाग के अपर सहायक अभियंता और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग घायल हुए हैं। तीनों घटनाएं शनिवार देर रात की हैं। हल्द्वानी के नवाबी रोड स्थित कुलियारपुरा निवासी 57 वर्षीय श्रवण कुमार पुत्र खेमरान लोक निर्माण विभाग रानीखेत में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर तैनात है। शनिवार को जब वो बाइक पर रानीखेत से हल्द्वानी जा रहे थे, देर रात बरेली रोड में पुरानी ITI के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। STH में उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दूसरे मामले में जी किला छावनी बरेली निवासी 32 वर्षीय प्रभात कुमार पुत्र महेंद्र पाल की बाइक हल्द्वानी में OU के पास नहर में जा गिरी। हादसे में सर फटने से प्रभात की मौत हो गई। हल्द्वानी में कांग्रेस ने सेना के पराक्रम और वीरता के सम्मान में रखा जय हिंद सभा। भारतीय सेना के पराक्रम वीरता के सम्मान में रविवार को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने जय हिंद सभा का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल सेवानिवृत्त द्रोही चौधरी। उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। सेना पूरी तरह तैयार थी, लेकिन केंद्र सरकार की चूक ने सेना के मनोबल को कमजोर किया है। द्रोही चौधरी ने कहा कि हमारी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। यह पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही मौका था, लेकिन सरकार ने सीज फायर कर सेना के पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे देशवासियों के सपने टूट गए। देहरादून खराब बोर्ड रिजल्ट, शिक्षक की CR होगी दर्ज। उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में कमजोर रिजल्ट देने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और विषय शिक्षक के वार्षिक गोपनीयता आज्ञा CR इसी दर्ज किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी CEO को इसके आदेश किए हैं। डॉक्टर सती ने बताया कि इस वर्ष हाईस्कूल का रिजल्ट 90.77% और इंटरमीडिएट का रिजल्ट 80.23% देखा गया कि कई स्कूलों का रिजल्ट बोर्ड परीक्षा के औसत रिजल्ट से कम रहा है। सभी CEO को कहा गया कि बोर्ड रिजल्ट से कम रिजल्ट वाले स्कूल और शिक्षकों का ब्यौरा तैयार किया जाए। इनकी वर्ष 2024-25 की CR में इसे दर्ज भी किया जाए। डॉक्टर सती ने कहा कि यह नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी तरफ इन आदेश से शिक्षक खासे नाराज है। उनका कहना है कि प्रदेश में हाईस्कूल और इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के 90% तक पद वर्षों से खाली है। संसाधनों का भी भाव, यदि बोर्ड रिजल्ट कमजोर होने की जिम्मेदारी शिक्षक की है, तो स्कूल संसाधनों से वंचित रखना किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। क्वारब की दरकती सड़क फिर बनी खतरा। NH क्वारब के पास अब दोहरी मुसीबत पैदा हुई। पहले क्वारब की पहाड़ी दरकने से यातायात बाधित होता, अब सड़क के धंसने का सिलसिला शुरू हो गया। इससे शनिवार रात से रविवार दोपहर तक वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। प्रशासन ने NH पर वाहनों का संचालन तो शुरू कर दिया, लेकिन अब यहाँ दो तरफा खतरा पैदा हो गया। हल्द्वानी अल्मोड़ा NH पर क्वारब की समस्या का जल्द समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर खतरा अब और अधिक बढ़ गया है। पहले पहाड़ी से गिरा मलबा मुसीबत बना होता, अब सड़क के नीचे का हिस्सा भी दरकने लगा है। इससे यहाँ आवाजाही खतरनाक हो गया। शनिवार रात करीब 8 बजे सड़क का एक हिस्सा दरक गया। इससे आवाजाही करने वाले वाहनों के लिए खतरा पैदा हो गया। एहतियात प्रशासन ने वाहनों का संचालन रोक दिया। कुछ ही देर में पहाड़ से तराई और तराई से पहाड़ आ रहे यात्री भारी वाहनों को सड़क के दोनों सुचारू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। जागेश्वर में शटल सेवा हुई शुरू, पार्किंग से सड़क तक लगा जाम।
जागेश्वर धाम में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आखिरकार रविवार से शटल सेवा शुरू की है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन 8 पार्किंग में खड़े करने पड़ रहे हैं। यहां से 3 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम पहुंचने को 20 रुपये शुल्क चुकाकर शटल सेवा लेनी पड़ी। जागेश्वर धाम में व्यवस्थाओं में भी सुधार आया है, पर पार्किंग फुल होने से सड़क पर जाम की स्थिति बन गई है। पर्यटक सीजन शुरू होने के बाद विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पर्यटकों की संख्या में बढ़ावा होने लगा है। देश विदेश से रोज रात 2 से 3 हजार पर्यटक जागेश्वर बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं। वाहनों का दबाव बढ़ने से आरतोला से जागेश्वर के बीच आए दिन जाम लग रहा है, जिससे श्रद्धालुओं पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धाम तक वाहनों की पहुंच से यहाँ भी व्यवस्था पर से उठ रही है। समस्या निजात पाने के लिए आरतोला में पार्किंग संचालन और शटल सेवा शुरू करने की मांग चल रही है। रविवार से शटल सेवा शुरू होगी। आरतोला में श्रद्धालु सिर्फ शटल टैक्सी से ही धाम तक आवाजाही करेंगे। पहले दिन वीकेंड में श्रद्धालुओं को 20-20 रुपये शुल्क चुकाकर शटल सेवा से धाम पहुंचना पड़ा था। आरतोला से जागेश्वर के बीच और मंदिर के आसपास व्यवस्था सोबंद बनी रही। सोमेश्वर पशुओं के आतंक से भड़की महिलाएं उतरी सड़क पर। सोमेश्वर क्षेत्र में लावारिस मवेशियों के आतंक पर रविवार को महिलाओं का आक्रोश भड़क उठा। महिलाओं ने सोमेश्वर मुख्य चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। 1 घंटे तक सड़क पर महिलाओं ने चक्का जाम किया है। क्षेत्र में लावारिस पशुओं के कारण महिलाएं परेशान है। रविवार को आक्रोशित महिलाओं ने लावारिस मवेशियों को एकत्र कर रामलीला मैदान में बांधा, जिसके बाद महिला मुख्य चौराहे पर आधम की और सड़क को जाम कर दिया। प्रशासन के खिलाफ परिषद का विरोध जताया। कहा कि मवेशियों ने उनकी खेती को चौपट कर दिया। धान की रोपाई के लिए जो पौध खेतों में बोई गई थी, उसे भी लावारिस पशुओं ने नष्ट कर दिया। कई बार लोगों और महिलाओं की ओर से तहसील और जिला प्रशासन से मवेशियों को गौ सदन भेजने की मांग की गई है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिलाओं ने प्रशासन से जल्द गौ सदन भेजने की मांग की है। महिलाओं का बढ़ता आक्रोश देख तहसीलदार नेहा धपोला और थाना अध्यक्ष कश्मीर सिंह मौके पर पहुंचे। महिलाओं को मनाने का प्रयास किया। मवेशियों को गौ सदन छोड़ने का आश्वासन देने के बाद जाकर ग्रामीण माने हैं। धारचूला सड़क ना सुधरी तो मानसरोवर यात्रा रोकेंगे ग्रामीण। धारचूला काली का घूमती सड़क की बदहाली से आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। रविवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन एक सड़क तक नहीं ठीक कर पा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि अगले 1 माह के भीतर सड़क की दशा नहीं सुधारी गई तो 5 साल के अंतराल के बाद शुरू होने जा रही मानसरोवर यात्रा के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे। खुमती में प्रधान प्रशासक गोपाल सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। गोपाल ने कहा कि कालिका से खुमती के बीच 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो वर्तमान में खस्ता हाल हो चुकी है। आए दिन बाइक स्कूटी सवार लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। कहा कि खतरे को देखते हुए स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए खुद ही मिट्टी पत्थरों से गड्ढे को भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजू बिष्ट ने कहा कि सड़क सुधारीकरण को लेकर समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा। कहा कि इस अनदेखी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोहाघाट में फूड पॉइजनिंग में 5 और लोग हुए भर्ती। लोहाघाट में हथकरघा प्रदर्शनी पर लगी रोक। प्रशासन की ओर से आयोजित जन सुनवाई के बाद जीआईसी खेल मैदान में हथकरघा प्रदर्शनी पर रोक लगी है। जन सुनवाई के बाद देर शाम एसडीएम ने आदेश जारी किया। एसडीएम नीतीश डांगर की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारी, पूर्व सैनिक, खेल प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता, मेला संचालक और पाटन पाटनी के ग्रामीणों ने भाग लिया। जन सुनवाई के दौरान व्यापारियों और लोगों की जीआईसी खेल मैदान में लगने वाले हथकरघा प्रदर्शनी का विरोध किया। वहां ग्राम पंचायत पाटन पाटनी की ग्राम प्रधान प्रशासक जानकी बोरा और पाटन पाटनी कुछ ग्रामीणों ने प्रदर्शन का समर्थन कर इसे आयोजित करने की बात कही है। मुंशियारी में जोहार क्लब के 70वें वार्षिक खेल हुए शुरू। डीडीहाट में बच्चों ने सीखी लेखन की बारीकियां। पिथौरागढ़ में स्कूली बच्चों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी। बाराकोट में जीआईसी में मेधावी छात्र किए गए सम्मानित। चंपावत में चलाया गया विशेष सफाई अभियान। देवी धुरा में 6 जुलाई से मनाया जाएगा देवी महोत्सव। रुद्रपुर में बिल्डर पर लापरवाही का आरोप, लोगों ने किया प्रदर्शन। रुद्रपुर में मंडी समिति कर्मचारी संघ के मनमोहन बने अध्यक्ष। उत्तराखंड में आज बारिश आंधी की चेतावनी। मौसम विभाग ने सोमवार को पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने पूरे राज्य में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने रविवार को बताया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही उत्तराखंड में इस समय प्री मानसून की बारिश हो रही है। प्रदेश में यह 6 जून तक जारी रह सकते हैं। 10 जून के बाद प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्री मानसून के दौरान तेज आंधी चलना सामान्य है। प्री मानसून में धूल भरी आंधी व तेज हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में जून के पहले दिन धूप खिलने से हल्की गर्म हवाएं चली और तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।
तक तापमान जहां 34 डिग्री तक चल रहा था, वहीं 1 जून को सामान्य से 1 डिग्री बढ़कर 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। रुद्रप्रयाग गुलदार के आतंक के कारण महिलाओं के घास काटते वक्त वन कर्मी दंगे पहरा। रुद्रप्रयाग के जघोली क्षेत्र में बीते 4 महीने से गुलदार का आतंक आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। हालत ऐसे कि महिलाएं चारा पत्ती के लिए भी जंगल जाने के लिए पानी लाने में भी डर रही हैं। ऐसी स्थिति में अब कांडा गांव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने बड़ा फैसला किया है। सुबह 8 से 11 बजे के बीच महिलाओं को घास काटते वक्त उक्त क्षेत्र के वन कर्मी चारों ओर पहरा देंगे ताकि किसी तरह गुलदार का हमला न हो। जखोली के कांडा वन पंचायत में आयोजित बैठक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। महिलाओं के आक्रोश के बीच उनकी वास्तविक परेशानी को समझते हुए वन विभाग ने उन्हें गांव में पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है ताकि वे घास और पानी लेने के दौरान पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सके। पूर्व में देवल गांव के महिलाओं को घास काटते वक्त गुलदार ने शिकार बनाया है, जबकि कांडा में महिलाओं को घास काटते वक्त ही गुलदार द्वारा शिकार बनाया गया। ऐसे में यहाँ बात सामने आई कि महिलाएं जब घास काटने के लिए झुकी रहती तो घात लगाए गुलदार पीछे हमला कर देता है। ऐसे में महिलाओं को भनक भी नहीं लगती। कांडा में हुई घटना के बाद वन विभाग ने महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में सार्थक कदम उठाया है। पौड़ी महोत्सव में अंधड़ और तेज बारिश बनी बाधा। पौड़ी के जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या तेज बारिश और अंधड़ के चलते बाधित रही। कार्यक्रम का उद्घाटन होने के बाद कुछ सांस्कृतिक परिस्थितियां होती। तेज बारिश के बाद अंधड़ चलनी शुरू हो गई थी। बिजली आपूर्ति ठप होने के चलते कार्यक्रम नहीं हो पाए। पौड़ी के रामलीला मैदान में आयोजित जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन बीते शनिवार देर शाम मुख्य अतिथि अध्यापक विधायक पौड़ी राजकुमार पौड़ी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोक कला के विविध रंग इस आयोजन में नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रतिभाओं से लेकर देश दुनिया की बड़ी हस्तियां यहाँ प्रस्तुतियां दे रही हैं। उन्होंने सफल आयोजन के लिए पालिका प्रशासन की सराहना की। सांस्कृतिक संध्या का आगाज फराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पौड़ी की टीम ने मां भगवती की स्तुति के नंदा से किया, जिसके बाद उन्होंने सांवरी सांवरी तेरी घटियों की झावरी लबला छोड़ी आदि गीतों में शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी है। लेकिन इसके ठीक बाद बारिश के साथ तेज आंधी चलनी शुरू हो गई थी, जिसमें वहां लोग स्टॉल भी क्षतिग्रस्त हो गए और बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई थी। ऐसे में सांस्कृतिक संध्या के आयोजन को स्थगित कर दिया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, सांस्कृतिक संयोजक मनोज रावत, अंजुल सभासद प्रदीश जायसवाल, सूरज मिश्र, यदुवीर सिंह नेगी आदि मौजूद रहे। कोटद्वार के बलभद्रपुर में गहराया पीने के पानी का संकट। हरिद्वार वीकेंड पर लगा जाम, रैंक कर चले वाहन। देहरादून बिंदार के बस्तियों के लोगों को घरों के कागज दिखाने का दिया गया नोटिस। देहरादून पर ऑपरेशन सिंदूर कर्नल व्योमिका और सोफिया के सम्मान में निकाली गई यात्रा। मंसूरी वीकेंड पर उमड़े पर्यटक, बस अड्डों पर घंटों करना पड़ा इंतजार। देहरादून में उत्कृष्ट कार्य करे आर्किटेक्ट किए गए सम्मानित।